रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष। रानी लक्ष्मीबाई झांसी का कारोबार शांतिपूर्वक चला रही थी। उनकी प्रजा सुखी थी। एक दिन दिल्ली से एक बुरी खबर आई। रानी साहेब, अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। क्या? ये कब हुआ? और दिल्ली के सम्राट को बंदी बनाया गया है। उनके पुत्रों की गोली मारकर हत्या कर दी और अंग्रेजों ने कानपुर पर भी अपना हक जमा लिया है। अब उनका अगला निशाना झांसी होगा। हमें उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। रानी ने तुरंत अपनी सेना और प्रजा को बुलावा भेजा। अपनी झांसी खतरे में है और मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ हैं? आप लोग झांसी के लिए लड़ोगे? हम लड़ने के लिए तैयार है। रानी लक्ष्मीबाई की जय हो। मैं चाहती हूँ झांसी की महिलाएं भी इस लड़ाई में शामिल हो। रानी साहेब, हम आपकी मदद किस प्रकार कर सकते हैं? आपको युद्ध कला सीखनी होगी, जैसे कि घुड़सवारी, गोलीबारी और लड़ाई में जख्मी लोगों की सेवा करनी होगी। रानी साहेब, हम सब सीखने के लिए तैयार है। आपके जैसी निडर शासक के राज में हमारी विजय निश्चित है। झांसी पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। रानी लक्ष्मीबाई की जय हो। रानी साहिब, अंग्रेजों ने राहतगढ़ और बनपट पर भी कब्जा कर लिया है। बस अब कुछ हफ्तों की बात है, वो झांसी पर हमला बोल देंगे। हमें सतर्क रहना होगा। जी हाँ, हमें तैयार रहना होगा। रानी साहिब, क्यों न हम तात्या टोपे और राव साहेब से मदद की याचना करें? जी हाँ, तात्या टोपे जी ने अंग्रेजों के खास दोस्त पन्ना और चरखरियों पर हमला बोल दिया है, पर फिर भी अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण करने की ठान ली है। उन्हें जो करना है करने दीजिए। हम उन्हें सही जवाब देंगे। विजय हमारी होगी और अगर लड़ाई में शहीद हुए तो भी नाम हमारा ही होगा। 25 मार्च 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया। उन्होंने तोपों से झांसी पर गोलाबारी की। उनके सैनिकों ने बंदूकों का भी उपयोग किया। झांसी के सैनिकों ने भी उन्हें बंदूकों और तोपों से मुंहतोड़ जवाब दिया। लगातार 5 दिन और 5 रातों तक अंग्रेजों की तोपें और बंदूकें झांसी के किले पर बरस रही थी। झांसी वासियों ने उनका जमकर मुकाबला किया। रानी साहेब, एक बुरी खबर है। क्या हुआ? जल्दी बताइए। हमारी मदद के लिए निकली हुई तात्या टोपे जी की फौज पराभूत हो गई है। लक्ष्मीबाई ने अपने सेना को हौसला दिया। हम हिम्मत और उम्मीद सदा बनाए रखेंगे। हम अंग्रेजी सेना का डटकर सामना करेंगे। अब तक आप लोगों ने जो बहादुरी दिखाई है उसे बरकरार रखिए। मुझे आपके सहारे की जरूरत है। आप और मैं मिलकर अंग्रेजों का सामना करेंगे और उनकी हार होगी। हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। विजय खींच लाएंगे। हम हार नहीं मानेंगे। रानी लक्ष्मीबाई की जय हो। लड़ाई लगातार चल रही थी। कोई बंदूक लेकर लड़ रहा था तो कोई तलवार लेकर। दोनों हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। अंग्रेजों ने लालच देकर किले का दरवाजा खुलवाया और रात के अंधेरे में किले में प्रवेश किया। रानी लक्ष्मीबाई की जय हो। रानी, एक बुरी खबर है। अंग्रेजी सेना किले में प्रवेश कर चुकी है। नहीं, उन्होंने भले ही मेरा किला छीन लिया हो, पर मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगी। मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। इस बार रानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं सेना का नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने ये कभी नहीं सोचा कि रानी स्वयं युद्ध में हिस्सा लेगी। उन्होंने इस बार ज्यादा फौज भेजी। रानी साहेब, अंग्रेजों ने और सैनिक भेजे हैं। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक किले में रहूंगी। जिन्हें मेरे साथ रहना है वो रुक सकते हैं। जिन्हें जाना है वो जा सकते हैं। रानी साहेब, मेरी विनती मान लीजिए। हमें शहर छोड़कर तुरंत निकलना होगा। राव साहब के पास कल्पी जाना होगा। शायद उनकी मदद से हम ये युद्ध जीत पाए। मध्यरात्रि रानी ने अपने पुत्र के साथ घोड़े पर सवार होकर किला छोड़ा।
रानी किला छोड़कर भाग रही है, उनका पीछा करो। अंग्रेजी सैनिकों ने रानी का दूर तक पीछा किया, पर रानी उनके हाथ नहीं लगी। वो सुरक्षित कल्पी जा पहुंची। मेरे लीडर योद्धा, आपका स्वागत है। मैंने सुना है कि अब अंग्रेजी फौजें कल्पी पर हमला करने वाली है। इस युद्ध को जीतने के लिए मुझे आपके योगदान की जरूरत है। हम एक साथ उनका मुकाबला करेंगे। मुकाबला करते हुए मैं शहीद हुई तो मुझे खुशी होगी। अब हम कूच जाकर उनका समाचार लेंगे। अच्छी योजना है। इस बार हम खुले में उनका मुकाबला करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई और राव साहब की फौजें कूच की तरफ निकल पड़ी। दोनों तरफ की फौजों में भयंकर युद्ध हुआ। दुर्भाग्य से राव साहेब की सेना युद्ध हार गई। हम हार चुके हैं। अब कोई उम्मीद नहीं बची। आत्मसमर्पण में ही भलाई है। मुझे बचने का कोई और मार्ग नहीं दिखाई देता। राव साहेब, उम्मीद मत हारिए। मैंने बांदा के नवाब से मदद मांगी है। उनकी सेना के साथ मिलकर हम दोबारा आक्रमण करेंगे। धीरज रखिए, जीत हमारी ही होगी। रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र को पीठ से बांधकर नवाब की सेना के साथ लड़ाई में कूद गई। दोनों तरफ के सैनिकों में भयानक युद्ध हुआ। रानी शेरनी की भांति दुश्मनों पर वार कर रही थी। अचानक अंग्रेजी अफसर ने ऊंट दल को हमला करने का आदेश दिया। ऊंट दल हमला करे। ऊंट दल के आक्रमण से नवाब की सेना चकरा गई। वो घबराकर मदद के लिए यहाँ वहां भागने लगी और अंत में युद्ध भूमि छोड़कर भाग गई। 24 मई 1858 में अंग्रेजों ने कल्पी के किले पर कब्जा कर लिया। अब हमें छापेमार लड़ाई लड़नी होगी। अच्छी योजना है, पर हमें एक मजबूत किले की आवश्यकता है। हमें ग्वालियर के महाराजा से मदद लेनी होगी। मैं स्वयं वहां जाऊंगी। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के महाराजा से मिलने गई। महाराज, हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में एक मजबूत किला, धन और शस्त्रों की आवश्यकता है। क्या आप हमारी सहायता करेंगे? जी हाँ रानी साहेब, इस बार हम मिलकर अगले हमले की योजना बनाएंगे। जैसा सोचा था वैसे ही हुआ। अंग्रेजों ने ग्वालियर पर हमला किया। तोप और बंदूकों से धुआंधार गोलीबारी की। रानी ने जीतने की ठान ली। वो दुश्मनों पर टूट पड़ी। युद्ध करते समय रानी तलवार की वार से बुरी तरह जख्मी हुई। राव साहेब और उनके आदमी रानी को सुरक्षित स्थान पर ले गए। रानी के आखिरी शब्द थे, लड़ाई शुरू रखिए, आजादी करीब है। धीरज रखिए, अपनी सेना को प्रोत्साहित कीजिए, हिम्मत मत हारिए। 18 जून 1858 में रानी का देहांत हुआ। तब वो केवल 29 साल की थी। झांसी की रानी ने अपनी साहसी और लड़ाकू भाव से स्वतंत्रता जंग की जोत लोगों में सदा जागृत रखी।